आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते और अंदर से सॉफ्ट नहीं होते। तो आज की वीडियो देखें, आपको देखकर पता चल रहा होगा कितने ये ज़बरदस्त रेशेदार कबाब बने हैं। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सुपर सॉफ्ट से कहते हैं वो कबाब बने हैं। आप देख रहे होंगे एक लेयर आपको मोटी सी नज़र आ रही है और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। चीज़ देखकर ही पता चल जाती है कैसी बनी। तो आज की जो ये रेसिपी है आप देखेंगे तो कबाब बनाने के हवाले से जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी प्रॉब्लम है, वो सब हल हो जाने वाली है। और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और यमी कबाब बनते हैं कि एक बार आपने ट्राई किए तो बार बार आप इसी रेसिपी को आजमाएंगे। तो ठीक है, बनाना हम शुरू करते हैं। और बनाने कैसे हैं वो आप पूरी वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, कोई भी सीन स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको परफेक्ट रेसिपी मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ आप दही और चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो कबाब कैसे बनाने हैं, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। कबाब तो बहुत सदियों से लोग घर में बनाते आ रहे हैं और सभी बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे कबाब अच्छे नहीं बनते। तो आज की वीडियो देखें, हमें करना क्या है। सबसे पहले देखें, हमने ले लिया है गोश्त। गोश्त कहते हैं बहुत ज़्यादा रूखा लेना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें नॉर्मल गोश्त लेना चाहिए जैसा कि हम लेते हैं। मैंने इसमें हल्की सी चिकनाई वाली बोटियाँ भी ली हैं और हड्डियाँ भी मैंने डाल दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आराम से निकल जाएंगी। तो मैंने क्या किया है कि गोश्त के अंदर आप अगर 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो आप उसमें डालेंगे चने की दाल जो भिगो के हमने लिए 1 प्याली, प्याज डाली हमने 2 अदद, 1 अदद हम डालेंगे आलू और वो भी कच्चा डाला है हमने 4 पीस करके, ठीक है। फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन के 2 बड़े चमचे, अगर साबुत है तो साबुत डाल दें, अगर पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डाल दें। फिर अदरक लेंगे हम 2 इंच का टुकड़ा डाल दें और अगर पिसी हुई है तो आप इसमें 2 चमचे अदरक के डाल दें। अब ये देखें साबित खड़ा गरम मसाला जो लिया है मैंने, इसके अंदर है 3 अदद मैंने दालचीनी ली है, तेज़पत्ते लिए हैं, 2 अदद लौंगे हैं, दालचीनी का टुकड़ा है और साबुत धनिया है और लाल मिर्चें हैं गोल वाली और लौंगे लिए हैं और हमने ज़ीरा लिया है। बस ये खड़ा गरम मसाला आप ऐसे ही डाल दें। इसमें सब कुछ हम इसी में पीस लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसमें से पत्ते निकाल देंगे और बड़ी दालचीनी निकाल देंगे, बाकी हम इसी में पीस लेंगे, इसलिए पोटली बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें डाल दी। अब डाल देंगे हम इसमें नमक हस्बे ज़ायका। नमक अपने जितना आप खाते हैं घर में उसी हिसाब से डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। दाल हमने 4 से 5 घंटे भिगो ली थी और साथ ही डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, पानी का क्या है, पानी मेन आप देखें इस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि हमें पानी कितना डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस इतना पानी डालते हैं कि गोश्त गल जाए और दाल गल जाए और फ़ौरन से पानी ख़त्म हो जाए। जब आप चूल्हा बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं होता और सूखा सूखा सा होता है ना, बस यहीं पे ये गलती होती है। उसकी वजह से आपके कबाब इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो पीस तो लेते हैं, रख भी लेते हैं बना के, टूटने का डर नहीं होता, लेकिन हार्ड बहुत होते हैं कि मज़ा नहीं आता खाने में और सूखा सूखा सा लगता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मेरी प्याली अच्छी खासी ये बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें तकरीबन मैंने इसमें डाली है 2.5 प्याली। आप चाहें तो इतना देख लेगा कि आपका जो गोश्त और दाल है उसके ऊपर पानी आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि आपका गोश्त भी गल जाए और दाल भी आपकी गल जाए। उसके बावजूद भी थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमें इसको बिल्कुल गलाना है, बहुत ज़्यादा गलाना है। तो इसलिए अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन पानी कम मत डालिएगा, उसकी वजह से आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं हम।
30 35 40 जितने मिनट में आपका कुकर आपका काम करता है आपको पता है, उतनी देर आप इसको रखेंगे कि अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए आपकी बोटियाँ। और आप देखेंगे कि मैंने ठंडा कर लिया है और मैं खोलती हूँ कुकर, तो देखें आप इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है और गोश्त हमारा गल गया है, दाल हमारी गल गई है और ये हमारे जो हमने एक बड़ा सा आलू डाला था वो भी हमारा बिल्कुल गल गया है, ये देखें। ठीक है, बस ऐसा हमें चाहिए था। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसमें पानी मौजूद है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका ढकना हम हटा देंगे और चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हा अपना खोल देंगे हम फुल स्पीड में, ठीक है, तेज़। और चमचा हम इसमें चलाते रहेंगे मुसलसल चमचा चला के इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। और आप देखेंगे कि दाल इसी के अंदर पिस गई है, ये देखिए आप, देखा आपने, पानी खुश्क हो गया, दाल इसके अंदर बिल्कुल मिल गई है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि दाल हमने पीसी है या पीसनी है, बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है, नज़र ही नहीं आ रही है आपको। बस अब हम क्या करेंगे, बोटियों को हम इस तरह इमाम दस्ते में जिस तरह कूटते हैं इस तरह कूट लेंगे। मैंने इसी अपने कुकर के अंदर ही इसको बिल्कुल मैश कर लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बोटियाँ आपने अच्छी तरह से मैश करनी है। आप इसको अगरचे रेशे वाला बनाना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतनी मेहनत नहीं, बल्कि मेहनत इसमें नहीं है, अगर आप इसे चॉपर में डाल के पीसेंगे उसमें ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे या उसमें रेशा नहीं बनता। अगर आपको रेशे वाले कबाब चाहिए तो आपको यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, इससे आपका रेशा बनता है, बोटियों में जो लंबाई होती है वो बाकी रहती है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें हमने डाल दिया है 2 चमचे भर के चाट मसाला। अब ये मैंने देखें लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्चें नहीं हैं तो ये हरी मिर्चें, लेकिन मैंने इसको 1 हफ्ते से आई रखी हैं, मैंने इसको बाहर रखा तो ये रेड हो गई हैं, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, इसलिए मैं जानबूझ के इस तरह करती हूँ ताकि मुझे रेड कलर की मिर्चें मिल जाएँ। अब मैंने 3-4 बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं हरी मिर्चें, और ये हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है और बारीक चॉप करके मैंने इसमें अदरक शामिल कर दी। ये चीज़ें इसकी जान होती है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं डालेंगे कबाब में आपके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल के आप बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया है मटेरियल आप कितना सॉफ्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपको लगेगा कि शायद कि कबाब किस तरह बनेंगे, किस तरह करेंगे, टूट जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। आप अगरचे आपका जो कबाब का ये जो मसाला है अगर आपने हार्ड कर दिया तो यकीन करें आपके कबाब यहीं से पता चल जाएगा कि वो अच्छे नहीं बनने वाले। अभी एक जगह से मेरे घर आए थे 2 कबाब, बहुत अच्छा जायका था उनका, सब कुछ सही था, लेकिन वो इस कदर हार्ड बने हुए थे कि वो 2 दिन तक रखे रहे, किसी ने हाथ नहीं लगाया, नहीं खाए। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार ये जो आप बनाते हैं ना, ये सॉफ्ट होना चाहिए, ऊपर से आपको क्रिस्पी पसंद है, वो मैं आपको तरीका भी मैं बताऊंगी आगे कि आप क्या करेंगे कि आपके क्रिस्पी हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो चीज़ हमें सेव करनी होती है उसमें हम कच्चा अंडा शामिल नहीं करेंगे। अगर आप हाथ के हाथ बना रहे हैं तो अंडा शामिल कर लें, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसमें अंडा शामिल ना करें, और अगर फ्रिज में आपको फ्रीज़ करने तो भी आप उसमें अंडा शामिल ना करें। ठीक है, तो हमने हल्का सा ऑयल हाथ पे लगाना है और इसकी टिकिया बना लेनी है जिस तरह बनाते हैं। अच्छा, अब ये है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो आपको लगेगा शायद मुश्किल हो रही है, लेकिन जब आप ऑयल लगा लेंगे हाथ पे तो ये चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा आपको इस तरह संभल के इसकी टिकिया बना लेनी है, और पूरी टिकिया बनाने के बाद जो है वो बहुत ज़रूरी स्टेप है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आपके कबाब में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ सारे कबाब बना के। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया है, आप भी मत कीजिएगा अगर आपको फ्रीज़ करना है। ना ही इसमें कच्ची प्याज डालेंगे और ना ही आप इसमें अंडा डालेंगे, उससे स्मेल भी हो जाती है और फ्रिज में रखते इसका जायका भी ख़राब होता है। अब जो हम इसमें काम करेंगे वो इतना ज़बरदस्त काम है कि आपने यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखा होगा। वो उससे क्या होगा कि हमारा जायका भी सेफ़ हो जाएगा और उससे हमें क्रिस्पी भी मिलेंगे कबाब, और अंडे की ज़रूरत को भी पूरा कर देगा, यानी कि हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले हैं। ऐसा है कि बच्चे भी बड़े आराम से फ्राई कर लेंगे, कबाब आपके नहीं टूटेंगे। तो सारी टिकिया बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। जी, तो ये सारे कबाब मैंने देखे बना लिए हैं, आराम से बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं, उसके अंदर आप ये कबाब डालेंगे, कुछ भी नहीं लगाना है, ना पानी, ना अंडा, ना कुछ भी नहीं,
सिर्फ आप कॉर्नफ्लोर में डालेंगे और कॉर्नफ्लोर खुद ब खुद इस पर चिपक जाएगा। और ये आपके कबाब हो गए रेडी। इसको आप क्या करेंगे, अभी फ्राई करके हम दिखाते हैं। बाकी का क्या है, सेव करने का तरीका मैं एंड में आपको बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा कि हमें इसे सेव कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमने रख दिए हैं फ्राई करने के लिए और हमें चाहिए गोल्डन कलर। आप देखेंगे 3-4 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये देखें, आप मैंने ऑयल कितना कम लिया है, तो बिल्कुल थोड़े से ऑयल में भी बना सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि भर के आप ऑयल लें। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा ऑयल आप ले सकते हैं, ये आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाएं, जैसे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने शैलो फ्राई किया है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसको पलट के कितना ये खूबसूरत कलर आया है और किस कलर क्रिस्पी होंगे, ऊपर से क्रंची होंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे। और जो हमने कॉर्नफ्लोर लगाया है उसकी वजह से आप इसे महीने, 2 महीने, 3 महीने रख सकते हैं। इसके अंदर का जायका महफूज रहेगा और ये बिल्कुल जब भी आपको फ्राई करने होंगे आराम से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। मैं आखिर में आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी, वो ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं और देखते हैं कि क्या कलर हमारी मर्ज़ी का आ गया है या नहीं। तो ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है, देखकर आपको पता चल रहा होगा। ये हमने एक ही बार टर्न किया, दोबारा हमें टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम सारे कबाब को पलट लेते हैं और यहाँ से भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि अंदर की चीज़ पकी है, हमें सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी करना है और कलर देना है, ठीक है। और ये सारे कबाब में पलट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहे। देखें चीज़ जब बन रही होती है उस वक्त आप देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जायका कैसा होगा, क्योंकि कलर और देखने में अगर खूबसूरत है तो यकीनन परफेक्ट चीज़ है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन, और ऐसे ही आना चाहिए कि कबाब को देखते ही दिल चाहे कि इसे खा लें, ठीक है। तो कबाब हमारे हो गए हैं रेडी। जल्दी से हम इसको उतारते हैं, दूसरा बैच डालते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पकने के बाद आखिरी लुक इसका कैसा लगता है, और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि तोड़ने के बाद इसकी पोजीशन क्या है। तो ये देखें कबाब हमारे रेडी हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। ये देखें रेशा देखें आप इसमें कितना है। आप जब खींचेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ी कबाब है, इसमें चीज़ डाली हुई आपने। इतना ये खींचने वाले कबाब, रेशेदार कबाब बने ज़बरदस्त। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बनाएं, खिलाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। और इसको सेव करने का तरीका देख लें कि कैसे करना है। हमने रात भर इसको ओवरनाइट पहले हमने ऐसी ट्रे में फ्रिज में रख दिया था, और जब वो जम जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग जो होता है, ज़िपर बैग होता है, उसके अंदर हम डाल के सेव कर लेंगे इसको टाइट से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।